प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 72, 73 और 74 देखेंगे। 72वें अध्याय में कुल 20 वचन है, 73वें अध्याय में कुल 28 वचन है और 74वें अध्याय में कुल 23 वचन है। भजन संहिता अध्याय 72 का एक ऐसाई 20 पद। एक है परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला, तो वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म ऐसाई और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। 3 पहाड़ों और पहाड़ियों ऐसाई प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। 4 वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। 5 जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। 6 वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। 7 उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा, तब तक शांति बहुत रहेगी। 8 वह समुद्र ऐसाई समुद्र तक और महानद ऐसाई पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। 9 उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। 10 तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। 11 सब राजा दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। 12 क्योंकि वह दोहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। 13 वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। 14 वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव ऐसा ही छुड़ा लेगा और उनका लोहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। 15 वह तू जीवित रहेगा और शेबा के सोने में ऐसा ही उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। 16 देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानों के देवदारों की नाई झूमेगी और नगर के लोग घास की नाई लहलहाएंगे। 17 उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेगी। 18 धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। 19 उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा ऐसा ही परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। 20 यशाय के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई। भजन संहिता अध्याय 73 का एक ऐसाई 28 पद। एक सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो मेरे दग तू उखड़ना चाहते था, मेरे दग फिसलने ही पर था। 3 क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय दाह करता था।
4 क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। 5 उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। 6 इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। 7 उनकी आंखें चर्बी ऐसा ही झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। 8 वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता ऐसा ही अंधेर की बात बोलते हैं। 9 वे भेंट मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। 10 तो भी उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। 11 फिर वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है। 12 देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। 13 निश्चय, मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। 14 क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। 15 यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूँगा, तू देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। 16 जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। 17 जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। 18 निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। 19 आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। 20 जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। 21 मेरा मन तू चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिप गया था। 22 मैं तू पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। 23 तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। 24 तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। 25 स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। 26 मेरे हृदय और मन दोनों तू हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। 27 जो तुझ ऐसा ही दूर रहते हैं वे तू नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है। 28 परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, जिस ऐसा ही मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। भजन संहिता अध्याय 74 का 1 ऐसा ही 23 पद। एक है परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है, तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है। तो अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। 3 अपने दग सनातन की खंडहर की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में किए हैं। 4 तेरे द्रोही तेरे सभा स्थान के बीच गरजते रहे हैं, उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है, वे उन मनुष्यों के समान था। 5 जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं। 6 और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों ऐसे ही बिल्कुल तोड़े डालते हैं। 7 उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला। 8 उन्होंने मन में कहा है कि हम इनको एकदम दबा दें, उन्होंने इस देश में ईश्वर के सब सभा स्थानों को फूंक दिया है। 9 हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। 10 है परमेश्वर द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा, क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा। 11 तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है, यूस अपने पांजर ऐसे ही निकाल कर उनका अंत कर दे। 12 परमेश्वर तू प्राचीन काल ऐसे ही मेरा राजा है,
वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। 13 तूने अपनी शक्ति ऐसे ही समुद्र को दो भाग कर दिया, तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। 14 तूने लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। 15 तूने सोता खोल कर जल की धारा बहाई, तूने बारहमासी नदियों को सुखा डाला। 16 दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। 17 तूने पृथ्वी के सब सिवानों को ठहराया, धूपकाल और जाड़ा दोनों तूने ठहराए हैं। 18 है यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। 19 अपनी पिंडुकी के प्राण को वनपशु के वश में न कर, अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल। 20 अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों ऐसे ही भरपूर है। 21 पिसे हुए जन को निराडर होकर लौटना न पड़े, दीन दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाएं। 22 है परमेश्वर उठ, अपना मुकद्दमा आप ही लड़, तेरी जो नामधराई मुँह है सही दिन भर होती रहती है, यूं स्मरण कर। 23 अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल, तेरे विरोधियों का कोलाहल तू निरंतर उठता रहता है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसे ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।